बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है। इस चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डीसीपी दत्ता नलावड़े जी हैं। सर, इस पूरे मामले में हमने चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। चार्जशीट कितने पन्नों की है, कितने गवाहों के बयान उसमें दर्ज किए गए? ये जो चार्जशीट है हमने 1735 पन्नों की फाइल की है। इसमें 46 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है, कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है और कुछ सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत कोर्ट ने रिकॉर्ड किए हुए स्टेटमेंट्स और बाकी टेक्निकल एविडेंस इस चार्जशीट में है। सर, ये चार्जशीट कितनी इम्पोर्टेंट है? इसमें कितने ठोस सबूतों को आपने इंक्लूड किया है कि कैसे इनकी पूरी प्लानिंग कैसे थी, कैसे ये एग्जीक्यूट करना चाहते थे इस पूरे फायरिंग की वारदात को? टोटल इन्वेस्टिगेशन में ये जो कॉन्स्पिरेसी रची गई सलमान खान के घर पे फायरिंग की, वो रिवील होती है। उसको सपोर्ट करने वाले बहुत ही क्रुशियल एविडेंसेस इस चार्जशीट में है। टेक्निकल एविडेंस भी बहुत अच्छा इस चार्जशीट में है और इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए, चार्जशीट के जरिए 6 अरेस्टेड एक्यूज और 3 वांटेड एक्यूज के खिलाफ हमने चार्जशीट दाखिल किया है। सर, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो देश के कई राज्यों में अपना एक्सटॉर्शन का बिजनेस चलाता है, क्या अपनी जांच में ये भी सामने आया है कि वो इसी तरह की चीजों को मुंबई में भी करना चाहता था, एक दहशत निर्माण करना चाहता था? क्या प्लानिंग थी उसकी, क्या मोडस ऑपरेंडी? इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ कि अलग अलग लोग लेके ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट की गई थी। गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई और अदर 2 वांटेड एक्यूज ने बाकी लोगों को साथ में लेके खुद के गैंग की सुप्रीमेसी मुंबई में क्रिएट करने के लिए ये ऑफेंस किया था और इसके जरिए एक टेरर फैलाने का भी उनका ऑब्जेक्टिव था। सर, क्या सलमान खान का भी जब हमने बयान दर्ज किया, उन्होंने क्या कुछ आपको बताया कि क्या डर का माहौल है, क्या उनसे भी एक्सटॉर्शन करने की कोशिश थी इस पूरे मामले में? इस केस में एक्सटॉर्शन का कोई भी एंगल सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर सामने आया कि इस केस को भी एक हिस्ट्री है। जैसे कि सलमान खान के बारे में जो भी केसेस आज तक दर्ज हो चुके हैं, जिन भी केसेस में इस गैंग का रोल सामने आ चुका है, तो वो सभी चीजें कहीं ना कहीं इस ऑफेंस से रिलेटेड है। सलमान खान ने क्या कुछ कहा? इसमें यही है कि जब हमने भी उनसे जब पूछताछ की, इस ऑफेंस में उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, तो उसमें इन्होंने जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी हमें बताई कि किस तरह से इस गैंग की तरफ से उनको थ्रेट है और अब तक क्या क्या हो चुका है और इस ऑफेंस में भी जिस दिन ये घटना हुई तो उस दिन के क्या तथ्य है, ये सभी चीजें उन्होंने हमें उनके स्टेटमेंट में बताई। क्या सर, इस गैंग के निशाने पर सलमान खान के अलावा कोई और भी था? सेलिब्रिटी कहें या फिर बिजनेसमैन कहें, किस तरह से वो धमक अपनी बनाना चाहता था और उसका धमक बनाकर आगे क्या करना था? हम इस गैंग की मोडस देखें तो ऐसी वारदातों के जरिए ये अपना एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं। अलग अलग इस्टेब्लिश लोगों से फिरौती लेने के लिए इन सब चीजों का यूज होता है। लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ऐसी कोई भी एक्सटॉर्शन रिलेटेड अलग किसी टारगेट को कांटेक्ट किया गया या फिर किसी से डिमांड की गई, ये चीज सामने नहीं आई है। मतलब इनका जो प्लान था फ्यूचर का, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बस प्लानिंग तो यही थी कि अपना एक वर्चस्व यहाँ बनाना है। प्लानिंग तो यही थी कि अपने गैंग का एक वर्चस्व मुंबई में तैयार किया जा सके। इसी कारण से ये वारदात की गई थी। लेकिन किसी और टारगेट को हरास करना या फिर एक्सटॉर्शन की मांग करना, ये सब चीजें तो इस केस में कहीं पे भी रिवील नहीं हुई। एक आखिरी सवाल, पनवेल का केस सामने आया था जिसमें ये पता चला कि इसने 60 से 70 बच्चों को या फिर लोगों को हायर किया है जो सलमान खान की रेकी करते थे। क्या वो मोडस ऑपरेंडाई है? कैसे इतने लोगों को वो रेडिकलाइज करता है या फिर अपने तरफ, अपने पाले में लेकर आता है? बहुत से इस केस के एक्यूज को जब हमने इंट्रोगेट किया तो ये गैंग जो है वो एक्यूज को प्लान का एग्जीक्यूशन करने के बाद अच्छे पैसे मिलेंगे इस तरह का प्रॉमिस देता है और तुम्हें अगर केस होता है तो हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये 2-3 चीजें उनको बताई जाती है। इनके बेसिस पे ही नए नए गैंग मेंबर्स को
एग्जीक्यूशन के लिए तैयार किया जाता है और उनका इन सब प्लान के एग्जीक्यूशन में यूज किया जाता है। सर कैसे इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किसी शख्स को अगर अपनी गैंग में लेना है तो कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे ये पूरा प्लान किया जाता है, अपनी गैंग को कैसे बढ़ाते हैं? इनके जो मेंबर्स है वो अलग अलग लोगों के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वही मेंबर उस नए मेंबर का इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद अगर उनको लगा कि ये गैंग में लेने जैसा है तो उसे बेसिक चीजें बता के फिर छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है। वो अगर कोई अकम्प्लिश करता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ा के बड़े बड़े काम उसको दिए जाते हैं। इस तरह से फिर गैंग में भी उसकी लेवल बढ़ती जाती है। अनमोल बिश्नोई कहाँ पर है, रोहित गुदारा कहाँ पर है? क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट की मेंबर्स हैं इस पूरे गैंग के, साथ ही गोल्डी बराड़, ये जो तीनों ये सब लोग हैं, ये कहाँ हैं फिलहाल? और जो फेसबुक पोस्ट किया गया था अनमोल बिश्नोई ने, वो कहाँ से किया था? ये तीनों जो वांटेड अक्यूज्ड हैं उसमें से एक लॉरेंस बिश्नोई तो एक जेल में लॉज है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन बाकी दो वांटेड अक्यूज की खोज हमारी तरफ से की जा रही है और फेसबुक पोस्ट के रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ डीसीपी दत्ता नलावड़े थे जिन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे गैंग का ऑपरेशन होता है, कैसे ये टारगेट को सेलेक्ट करते हैं और क्यों ये सलमान खान को टारगेट कर रहे थे। सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।